इस वीडियो में हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल के थ्रू हेटेरोडाइंस के लैम्डा मैक्स की वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने एसाइक्लिक और होमोडाइंस के क्वेश्चन लगा लिए थे, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखा है जाके पहले उसे देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो में आएँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. एग्जाम्पल नंबर 11 से हम लोग हेटेरोडाइंस का जो क्वेश्चन है उसको करना स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम्पल 10 तक हम लोग ने एसाइक्लिक और होमोडाइंस का क्वेश्चन जो है इसके पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो उन सभी क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम सबसे पहले इसका जो है वो बेस वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले रिंग डालेंगे बेस वैल्यू, और ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग दोबारा बनाएंगे और इसमें हम लोग जो बेस वैल्यू है उसको दर्शा देंगे। तो ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन वाला जो पार्ट है इसी का हम लोग बेस वैल्यू लिखते हैं, जो कि हेटेरोडाइंस के लिए 214 नैनोमीटर हो जाएगा। अब हम लोग रिंग रेसिड्यू निकालेंगे। तो रिंग डालेंगे रिंग रेसिड्यूज, और इस कंपाउंड जो है एग्जाम्पल 11 वाला कंपाउंड जो है इसको दोबारा बनाएंगे। इसको दोबारा बनाने के बाद जो बेस वैल्यू वाला जो पार्ट है उसको डॉट डॉट करके बॉर्डर बना लेंगे, और इस बॉर्डर से जुड़े हुए जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे हम लोग के रिंग रेसिड्यूज हो जाएंगे। एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू जो होती है वो 5 नैनोमीटर होती है। इसमें 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 15 नैनोमीटर रिंग रेसिड्यू की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। और थर्ड स्टेप में हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निकालेंगे, यानी कि रिंग के बाहर जुड़ा हुआ एक डबल बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड है इसमें हम लोग को एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिखता है, जो कि है ये वाला। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू जो होती है वो 5 नैनोमीटर होती है। और इन तीनों के अलावा और कोई भी इंक्रीमेंट्स हम लोग को दिख नहीं रहा है इस स्ट्रक्चर में, इस कंपाउंड में, इसलिए हम सभी को ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग को लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो 214 बेस वैल्यू प्लस 15 रिंग रेसिड्यूज प्लस 5 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल हम लोग का आ रहा है 234 नैनोमीटर। तो ये हो गया लैम्डा मैक्स की वैल्यू एग्जाम्पल नंबर 11 के लिए, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 करेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी हम लोग के हेटेरोडाइंस हैं, और ये कॉन्जुगेटेड डाइन है जिसका हम लोग को बेस वैल्यू लिखना है। तो हेटेरोडाइंस के लिए जो बेस वैल्यू होगी वो होगी 214 नैनोमीटर, और इसके बाहर जो बॉन्ड्स हैं वो हम लोग के रिंग रेसिड्यूज हो जाएंगे। दो रिंग रेसिड्यूज है इसलिए 5 × 2 कर देंगे, तो 10 नैनोमीटर वैल्यू आ जाएगी। अब जो है हम लोग इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है हम लोग को, ये वाला। तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जिसकी वैल्यू 5 नैनोमीटर होती है। अब इन तीनों के अलावा और कोई भी इंक्रीमेंट्स नहीं है तो हम लोग सभी को ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग को लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 214 प्लस 10 प्लस 5। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 229 नैनोमीटर, ठीक है। तो 229 नैनोमीटर ये एग्जाम्पल 12 का लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 13 हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर लेंगे जिसमें 2 रिंग होंगे और दोनों रिंग में एक एक डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन वो हेटेरो एनोडर डाइन्स की तरह शो करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया और ये हेटेरो एनोडर हो गया क्योंकि 2 अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो इसी का हम लोग बेस वैल्यू लिख देंगे। तो इसका जो बेस वैल्यू होगा वो हो जाएगा 214 नैनोमीटर, ठीक है। और इसके बाहर जितने भी बॉन्ड है बेस वैल्यू के, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये हम लोग के रिंग रेसिड्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग के हो गए रिंग रेसिड्यूज और एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5 नैनोमीटर, 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग को 20 नैनोमीटर रिंग रेसिड्यू की वैल्यू मिल जाएगी। और इसके अलावा और कुछ भी इसमें इंक्रीमेंट्स नहीं है, तो हम लोग को लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं सभी को ऐड करके, मतलब इन दोनों को ही ऐड करके 240 + 20 इज इक्वल टू 234 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी एग्जाम्पल 13 का। तो हम लोग ने हेटेरो एनोडर डाइन्स के भी क्वेश्चन जो है वो हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने सीख लिया इसको, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।